Hello students, welcome back in my class. I am Rajesh Sharma and you are watching my channel Study Time by Rajesh Sharma. आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 अंग्रेजी के क्वेश्चन बैंक का अंतिम वीडियो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। और इस सीरीज़ में हम अब तक 27 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर और ये 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो रोड सेफ्टी एजुकेशन के ऊपर आधारित है। रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा के ऊपर। तो यहाँ सड़क सुरक्षा के ऊपर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये 6 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ चुनिंदा पैराग्राफ लेकर के आए हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्हीं में से कोई एक पैराग्राफ आपके इस वर्ष परीक्षा में आने वाला है। इसलिए बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने विचारों को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम पहला पैराग्राफ यहाँ पर हल कर रहे हैं। सेफ़ ड्राइविंग यानी सुरक्षित ड्राइविंग। सेफ़ ड्राइव सेव लाइफ यानी सुरक्षित वाहन चलाओ और जीवन बचाओ इज़ ए कैंपेन। ये एक कैंपेन है, एक अभियान है विच वाज लॉन्च्ड, जो लॉन्च किया गया था ऑन जुलाई 8, 2016 को बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, टू मेक ड्राइविंग सेफ़। सेफ ड्राइविंग के लिए वी शुड ड्राइव आवर व्हीकल एट नॉर्मल स्पीड, हमको हमारे व्हीकल को नॉर्मल स्पीड पर चलाना चाहिए। वी शुड यूज इंडिकेटर्स, हमको इंडिकेटर्स भी यूज़ करने चाहिए। वी शुड वियर हेलमेट्स एंड टाई सीट बेल्ट्स, और सड़क पर जब हम वाहन चला रहे होते हैं, यदि हम दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो हमको हेलमेट पहनने ज़रूरी है और यदि हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड, यानी हमको सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। व्हेन वी स्टॉप और टेक ए टर्न और ओवरटेक अनदर व्हीकल, मान लीजिए हम सड़क पर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रुकना पड़ता है या हमको कभी घूमना पड़ता है या किसी वाहन को ओवरटेक करना पड़ता है, तो वी मस्ट गिव प्रॉपर सिग्नल्स, तो हमको प्रॉपर सिग्नल्स यहाँ पर देने चाहिए। सेफ ड्राइविंग रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस ऑन द रोड, सड़क के ऊपर वाहन चलाते वक्त जब हम सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं तो इससे मेंटल स्ट्रेस में भी कमी आती है, यानी मानसिक दबाव में कमी आती है। वी शुड अवॉइड सेल फोन ऑन द रोड, इसके अलावा वाहन चलाते वक्त सड़क पर हमको सेल फ़ोन भी अवॉइड करने चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेफ़ ड्राइविंग कीप्स अस एंड अदर सेफ़, सेफ़ ड्राइविंग से न केवल हम सुरक्षित रहते हैं बल्कि हम दूसरों को भी सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम एक और पैराग्राफ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन के यूज़ के ऊपर। तो वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी सड़क पर वाहन चला रहे होते हैं तो उस वक्त हमको मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इट मे डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर, इससे ड्राइवर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, भंग होता है। इसके अलावा अदर एडिशनल डिवाइसेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स शुड बी अवॉइडेड वाइल ड्राइविंग, न केवल मोबाइल फ़ोन बल्कि मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनको भी हमें वाहन चलाते वक्त अवॉइड करना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राइवर्स मे लूज़ द कंट्रोल ओवर देयर व्हीकल्स, इससे क्या है कि ड्राइवर का जो कंट्रोल है अपने व्हीकल के ऊपर वो लूज हो सकता है, कम हो सकता है। एंड मे कॉज कैजुअल्टीज़, और इससे कैजुअल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है।
सो व्हेन वी आर ऑन द रोड, इसलिए जब हम सड़क पर हों, यानी जब हम वाहन चला रहे होते हैं, तो वी मस्ट अवॉइड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो उस वक्त हमको मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ देखते हैं, कारपूलिंग। कारपूलिंग का क्या मतलब होता है? इफ़ ए व्हीकल इज़ यूज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, यदि किसी व्हीकल का यूज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किया जाए, यानी लोगों के एक समूह के द्वारा किसी एक वाहन का उपयोग किया जाए फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा करने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड कारपूलिंग। इसी को हम कारपूलिंग कहते हैं। कारपूलिंग रिड्यूसेस ईच पर्सनस ट्रैवल कॉस्ट। कारपूलिंग से क्या होता है? रिड्यूस होता है, मतलब कमी आती है, ईच पर्सनस, प्रत्येक व्यक्ति की किस किस चीज़ में? एक तो ट्रैवल कॉस्ट बचती है, टोल की कॉस्ट में भी कमी आती है, एंड ड्राइविंग स्ट्रेस, इसके अलावा ड्राइविंग का जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। कारपूलिंग इज़ आल्सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसके अलावा कारपूलिंग जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, यानी वातावरण का भी मित्र है। इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस, इसके कारण ये होता है कि भाई कार्बन एमिशंस में भी कमी आती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जो होता है जिसमें विभिन्न तरह की गैसें शामिल होती है, तो कम वाहन चलेंगे तो कम कार्बन एमिशन होगा। ट्रैफिक कॉन्गेशन, इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्गेशन में भी कमी आती है, यानी सड़क के ऊपर भीड़ भाड़ भी नहीं होती यातायात की ऑन द रोड, एंड नीड फॉर पार्किंग स्पेसेस, और पार्किंग स्पेसेस की जो ज़रूरत है वो भी पर्याप्त हो जाती है। कहने का मतलब उसमें भी कमी आती है, यानी वाहनों का दबाव नहीं होता पार्किंग के लिए। कम वाहन होंगे तो पार्किंग में भी जगह आसानी से मिलेगी पार्क करने के लिए। इट आल्सो रिड्यूसेस ड्राइविंग स्ट्रेस, इससे ड्राइविंग का जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एनकरेजेस कारपूलिंग, यानी गवर्नमेंट भी कारपूलिंग को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। सो कारपूलिंग इज़ वेरी यूज़फुल, इसलिए कारपूलिंग बहुत ही यूज़फुल होती है, स्पेशली इन बिग सिटीज़। वैसे तो सभी जगह कारपूलिंग अच्छी होती है, लेकिन स्पेशली बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों में कारपूलिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कड़ी में हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ हल करेंगे, ड्रंक ड्राइविंग, यानी शराब पी करके गाड़ी चलाना। तो ड्रंक ड्राइविंग इज़ ए क्राइम, यानी ये जो ड्रंक ड्राइविंग है वो अपने आप में एक क्राइम है, एक अपराध है। तो सच ड्राइवर्स, यानी ऐसे ड्राइवर जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, प्ले विद द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल ऑन रोड्स, ऐसे लोग सड़क के ऊपर हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अराउंड द नेशन, पूरे देश के अंदर, ए डेथ ड्यू टू ड्रंक ड्राइविंग के द्वारा जो कोई मौत होती है, डज नॉट अफेक्ट ओनली द विक्टिम, वो सिर्फ विक्टिम को ही अफेक्ट नहीं करती, बट इट अफेक्ट्स एवरीवन अराउंड हिम, बल्कि वो उसके आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, दैट समवन इज़ वेटिंग फॉर अस एट होम, कि कोई प्रियजन घर पर हमारी बाट देख रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए हमको सुरक्षित रूप से घर पहुंचना चाहिए। एक्सीडेंट्स कैन बी फैटल, इसके अलावा एक्सीडेंट फैटल होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ड्राइवर, इसलिए हर ड्राइवर की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, टू थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के यानी दूसरे लोगों के जीवन के बारे में भी सोचे। यूजिंग द रोड्स ड्रंक ड्राइवर्स आर लाइक मर्डरर्स, यानी ड्रंक ड्राइवर्स जो होते हैं, जो सड़क के ऊपर वाहन चलाते हैं शराब पी करके, वो एक हत्यारे की तरह होते हैं। हु आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। ड्रंक ड्राइविंग शुड नॉट बी एनकरेज्ड, इसलिए
इस ड्रंक ड्राइविंग को यानी शराब पी करके गाड़ी चलाने की जो आदत है, इसे एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए, इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। सो वी शुड नॉट ड्रंक एंड ड्राइव ऑन द रोड्स। इसलिए हमको सड़क के ऊपर शराब पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम यहाँ पर एक और टॉपिक लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी आपके पैराग्राफ आ सकता है सड़क सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन में। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से आपके पेपर में आ सकता है। तो ये मैंने पिक्चर के माध्यम से ही इसको यहाँ पर हल करने की कोशिश की है। जैसे कि पेपर में आपके एक पिक्चर आई है और उस पिक्चर में एक तो आपकी ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट का चित्र है, जिसमें 3 तरह की लाइट वहाँ पर आपको दिखाई गई है, रेड, सैफरन और ग्रीन। और एक तरफ सड़क पर कुछ लोग सड़क को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पिक्चर को देख करके एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। तो दिस पिक्चर इज़ अबाउट फॉलोइंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है, ये ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने के बारे में है, यानी यातायात के जो संकेत हैं उनका पालन करने के बारे में है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड। सड़क पर हमको ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। देयर आर 2 पिक्चर्स, यानी 2 तस्वीरें हैं। वन इज़ ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, एक तो ट्रैफिक लाइट्स की है, एंड द अदर इज़ अबाउट जेब्रा क्रॉसिंग। और दूसरी जो तस्वीर है वो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में है। मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, ये लिखा नहीं गया, तो आप इसको जेब्रा क्रॉसिंग पढ़ें। तो एक तस्वीर तो यहाँ पर आपकी ट्रैफिक लाइट्स के बारे में है और एक द अदर इज़ अबाउट जेब्रा क्रॉसिंग, यानी ट्रैफिक लाइट की है एक तस्वीर और एक जेब्रा क्रॉसिंग की है। रेड लाइट मीन्स टू स्टॉप, और जब रेड लाइट जलती है इसका मतलब है कि आप रुकिए। सैफरन और येलो लाइट सिग्नल्स अस टू गेट रेडी, और जब पीली रोशनी या सैफरन कलर की जब लाइट जलती है इसका मतलब है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। एंड द ग्रीन लाइट टेल्स अस टू गो, और हरी बत्ती हमको जाने की लिए इशारा करती है कि भैया आप चलिए अब। पेडेस्ट्रियंस शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड्स। पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ ए सेफ वे, ये एक सुरक्षित तरीका है टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करने का। ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क के ऊपर जो काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती है उन्हीं को हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, हमको ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, रोड सेफ्टी फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल चिल्ड्रन के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में ये पैराग्राफ है। तो आइए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वी ऑल यूज़ द रोड्स डेली इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हम हर रोज़ सड़क का इस्तेमाल करते हैं, बट मैनी ए टाइम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वी फॉरगेट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी हम सड़क के जो नियम हैं उनका पालन करना भूल जाते हैं। वी ऑफन अवॉइड ट्रैफिक रूल्स इन ए हरी। हो सकता है कि कभी कभी हम जो है जल्दी में ट्रैफिक रूल्स का पालन करना अवॉइड करते हैं। इट रिजल्ट्स इन सीरियस कैजुअल्टीज़। लेकिन जब भी हम, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यदि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका परिणाम सीरियस कैजुअल्टीज़ के रूप में निकलता है। वी मस्ट एनालाइज, हमें विश्लेषण करना चाहिए द काजेज ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंटों के कारणों के बारे में। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, ऑफ द स्टेप्स, उन कदमों के बारे में, उन मेजर्स के बारे में, बाय विच दीज एक्सीडेंट्स कैन बी चेक्ड, जिनके द्वारा हम इन एक्सीडेंट को रोक सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट। सबसे पहले तो हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, यानी उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों के बारे में। दे शुड बी टॉट टू फॉलो दीज रूल्स स्ट्रिक्टली, यानी उनको ये भी सिखाना चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली ये जो यातायात के नियम हैं इनका पालन करें। वेन एवर दे आर यूजिंग रोड्स, जब भी वे सड़क का इस्तेमाल करें। दीज रूल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये सड़क के जो नियम हैं, यानी यातायात के जो नियम हैं, वो बराबर रूप से महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे व्यक्ति कोई पेडेस्ट्रियंस हो, मतलब चाहे पैदल चलने वाला हो,
चाहे साइकिलिस्ट हो यानी साइकिल चलाने वाला हो, मोटरसाइकिलिस्ट चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, एंड ऑटो ड्राइवर्स चाहे वो कोई ऑटो ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, यानी सभी के लिए ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। द वियरिंग ऑफ हेलमेट्स, हेलमेटों को पहनना, एंड सेफ्टी बेल्ट्स, और सेफ्टी बेल्ट जो हम लगाते हैं शुड बी मेड ए हैबिट, इन चीज़ों की हमें आदत डालनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बियर देम, हमको इन्हें नहीं पहनना चाहिए सिंपली, सिर्फ इसलिए टू एस्केप फ्रॉम बीइंग कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, कि भाई ट्रैफिक पुलिस से सिर्फ बचने के लिए ही हमको इनको नहीं पहनना चाहिए। यानी हमको यातायात के नियमों के अंदर जैसे सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट पहनना है, इनको हमको इसीलिए पालन नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ जो है चालान से बचना चाहते हैं या ट्रैफिक पुलिस से पकड़ने से बचना चाहते हैं, बल्कि एक आदत के रूप में हमको इनका पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर गवर्नमेंट। बार बार हाथों को धोएं, बहुत ही इमरजेंसी हो तो घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर में ही रहें अंदर। और जब भी कभी बाहर जाना पड़े, मान लीजिए बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है, तो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर के जाएँ। घर आकर के कपड़े बदलें, नहाएं, कपड़ों को धो लें। इसके अलावा बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़ करें अपने आप को। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मैं राजेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।